राग सूही महला तीजा कर दसमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुनिया ना सलाहे जो मर वंयसी लोका ना सलाहे जो मर खाक थी वह मेरे साहिबा वह गुरमुख सदा सलाहिय सच्चा वे परवाह रहा दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दाज मरन जमपुर बदे मारियां वेला नाल हन गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगान आत्म राम पर गासिया सहजे सुख रहन गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन तिशना भुख ना उतरै अन दिन जलत फिरन दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन आप डूबे कुटुंब स्यों सगले कुल डोबन निंदा भली किस की नाही मन मुख मुग्ध करन मोह काले तिन निंदका नरके कोर पवन निंदा पड़ी किस की नाही मन मुख मुग्ध करन मोह काले तिन निंदका नरके कोर पवन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान सिंह साहिब ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस महीने दी संगरांद परसों 14 तरीक है।
जिथे आप जी ने अमृत वेले तो हाजरियां भरनियां ने, उत्थे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी ने विशेष उद्यम किया है कि मुक्तसर साहब जी की जो जंग हुई सी उहदे विच जिहड़े शहीद होए सन, जिन्हां 40 मुक्तियां दे नाम तो मुक्तसर दा इह नाम प्रगट होया सी, क्योंकि ये जंग गर्मियां विच होई सी, पर उस इलाके की मजबूरी कारण पंथ ने इसनूं माघी दे जोड़ मेले का नाम दिता। सो दिल्ली दे अंदर ये माघी का जोड़ मेला परसों शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 10 बजे तक इस पावन अस्थान ते गुरुद्वारा बंगला साहब बड़ी श्रद्धा बड़े सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। विशेष कीर्तन समागम होणगे। आप जी ने हाजरियां भर के सेवा करके गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। आओ शब्द विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी तेरे कवन कवन गुण कह गाँव, तू साहिब गुणी निधाना, तुम्हारी महिमा बरन ना साकां, तू ठाकुर ऊच भगवान। बाला प्रीतम तन 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 साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी दे इस पावन स्थान ते हाजरीन सत्संग जे हो, बाय अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार गुरबानी दी जो विचार इस स्थान ते रोजाना होंदी है, अज सूही राग विचों साहेब गुरु अमरदास जी का शब्द है। राग सूही महल तीजा घर 10वां। घर का अर्थ है ताल। ये संगीतक मसला है। हर ताल विच तालियां होंदियां ने, जिवें 3 ताल जिस विच 3 तालियां आउण, 16 मात्रे का ताल। इत्थे 17 ताल तक भी है, 17 ते 51 मात्रा तक। बहुत वड्डे वड्डे गणतकार इन्हां तालां नूं गाउण वाले अज भी मौजूद ने। सिख पंथ विच इन्हां हीरियां दी कोई कमी नहीं। ये शब्द अपने सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, उन्हां पासों 6 पदियां का पाठ सरवण किया, क्योंकि 34 पद हैं। असल विच ये 4 अष्टपदियां की एक बनाई है। उसका कारण है श्री गुरु ग्रंथ साहब का लिखन सिस्टम जिहड़ा है, इनू समझना बड़ा जरूरी है। इत्थे ना तो कई इसे काफिए की परवाह की है, ना इस नियम दी है कि 8 ही पदे चाहिए 9 हो गए। सवाल है विचार जिथे जाके पूरी हो गई है उथे समाप्ति की। जे हुण 34 पदे हैं, विचार एक चल रही है उस दे विच कि सिफत सलाह किस दी कीती जाए, बस वो जिथे जाके संपूर्ण हो गई। असी लड़ीवार हुण विचार करांगे। एक बेनती आप दी खिदमत विच करां, मुढ़ली विचार एक ध्यान च लै लईए।
ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਫਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਾਪੀ ਬਣੀਏ, ਪਰ ਕਰਮ ਛੱਡਣ ਕਿਵੇਂ? ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦਾਂ ਫੇਰ ਨਾਲ। ਬੋਲੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ, ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਭਵਾਈਆਂ ਜੋਨੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਫਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦਾ ਪੁੱਲ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਨੇਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਸ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸਵਾਨ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਏ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕੇ ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੀ। ਜੋ ਮਿਲਦਾ 100 ਮਿਲਿਆ ਸਮਝਿਆ ਭੁੱਖ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ 1000 ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗੇ। 1000 ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗੇ, ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਰੋੜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਤੇ ਸਾਚਾ ਧਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਣਿਆ ਵਹਿ ਜਾਏ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਜੁਆਰੀਆ, ਜੂਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगे नाम विसारी। जुआरी ने वेखिया पत्नी दे हथ विच 1 रुपया, दौड़ के गया, ये मैनू दे दे। कहन लगी घर च छड्डिया ही तू कुछ नहीं। सिख नू रोकिया सी, गुरु का सिख जुआ ना खेले, खेलदा ते पता था तनखाइया। वेखिया रुपया, कहन लगी सब्जी लैन चली आ, उहदे हथों खोया, हुणे मैं बहुत बना के आया, गया दाम ते लाया, जित गया 10 रुपये जित गया, 10 ला देते 100 जित गया, 100 लाया 1000 जित गया, 1000 लाया लख जित गया। कहने लगा कमाल हो गई, दिन बड़ा चंगा, लाखापति बन गया। 1 रुपया लाया लाखापति बन गया, पर जुआ ते जुआ, लख ही ला देता सारे ही हार गया, एक भी गया। दृष्टांत तां देता, बंदे तू करने दुनिया दी सिफत कर, पर जे मिल भी जाए, कहत कबीर तेई नर भूले, खसम विसार माटी संग रूले। होर पंक्तियां बेअंत ने ऐसियां, श्रवण करो कुछ पंक्तियां। साहब जी फरमाते ने, हुक्म रजाई साख्ती दरगाह सच कबूल, साहिब लेखा मंग सी दुनिया देख न भूल। दुनिया वेख के रब ना भुल जा, बंदियां दी सिफत करेगा तो की मिलेगा। दुनिया नू ना सलाह, ये नासवान है, चली जाएगी, इन्हें रहना नहीं। राग सूही महला तीजा घर 10वां, इको ओंकार सत गुर प्रसाद, परमात्मा एक है, सदा एक रस रहिंदा है। प्राप्ति सतगुरु की कृपा नाल होंदी है। बचन बड़ा समझण वाला, परमात्मा है, हर थां ते है, हर वेले है, ते सिद्धा ही क्यों ना मिल जाए, गुरु की लोड़ क्यों की पै गए। जदों है, हर थां ते है, हर वेले है, गुरु की जरूरत तां है कि बंदा अपनी ईगो, अपनी हौमे आप नहीं मुका सकता, ये केवल गुरु मुकाउंदा। बंदा ते हौमे बनाउंदा। हौमे ऐसा रोग है, अनेकों वारी इहदा शरीर जल गया, हौमे नाल आ गए, जन्मां जन्मां दी साथी है, ये केवल गुरु मुकाउंदा। गुरु टोंदा, असी आउंदे हाँ, बैठते हाँ, सेवा करते हाँ, सिमरन करते, गुरु वेखदा। कोई किनका अजे तक हौमे दा बचिया है कि नहीं, मकाउण दा ढंग अपना है। एक बचन याद रखियो, पैरों तो सिर तक शरीर नू नमक मल लो, कुछ नहीं कहंदा, पर जिथे कट होवे उथे लड़ जाएगा। कुछ आखी जाओ, पर जे हौमे है, हौमे नू चोट वजे, बंदा उस वेले तड़प पवेगा, छड्डो इस गुरु नू, मैं की लैना इस दे कोलों। अनेकां सन गुरदरबार छड्ड के दौड़ गए, पता कारण की, गुरु ते वेख रहा सी कि हौमे है कि नहीं। भाई मंझ वर्गे योधे डट जाते, इत्थे तक कहा गया कादी सेवा, हद हो गई, प्रशादे छक ले, लकड़ियां 4 लै आंदियां, हुण नमक लगा नहीं, क्योंकि कट कोई नहीं, हौमे कोई नहीं। जिस दिन हौमे ना होवेगी या मुकाउणी एक दृष्टि बन जाए, मना जो गुरु कहते ने ठीक है, तेरी मत गलत हो सकती, तू गलत हो सकना, सतगुरु गलत नहीं हो सकते। गुरु जो कहता तेरे नालों, गुरु सियाणा, गुरु तेरा भला सोचदा, मन दे मगर ना चल, गुरु दे पिछे चल। मन मेरे सतगुर कै भाणै चल, निज कर वसैं अमृत पीवैं, तां सुख लहै महल, तेरी मत ते अजाने वाली। गुर की मत धुले आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाणे। तेरी मत ते पागलों जैसे ही है,
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਮੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਉਮੈ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਮੁਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਖੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਬਹੁਤ ਛਕਣ ਆਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ, ਤੇਰਾ ਅੰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਪਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁਰਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਛਕ, ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੱਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੰਡਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਲਕ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਾ। ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈ ਪਰ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਬਾਬਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਸਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜਸੇ, ਮਰ ਜਾਏ। ਵੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਵਣਗੀ ਮਾਤਰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਨਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਮਨ ਹਾਰ, ਵੰਜਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਏ ਜੋ ਮਰਵੰਜ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ, ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਵੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇਹ ਕੀ ਖੇ। ਖੇਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ, ਸਿਫਤ ਕਰ ਨੂਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ, ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਾਂ? ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਸੀ ਸੁਰ ਲਗਾ ਜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹ। ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ।
कोई गल ऐसी जिहड़ी समझ तो परां होवे, कहने आ वाह, फिर भी दूजी बारी सुनांगे वाह नहीं मुंह निकलेगा, कहने पहले सुन ले। परमात्मा तू ते जो करदा है सब वाह। गुरु साहब जी कहते ने विस्माद नाद। आओ मैं जरा यतन करा कि बाणी विचों वाह दे दीदार करिए। कह नहीं सकते कि वाह की है, पर जरा विस्माद दे नेड़े होइए। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जे, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग। कदी असी इस पासे ध्यान नहीं किया। नाद का अर्थ है आवाज। एक परिवार के 4-5 मैंबर ने, एक मां बाप तो जन्म लिया, 3-4 पुत्रां ने, सब की आवाज वख वख। वाह मेरे मालिक, नित नवीं आइटम तेरे घर विच। एक दी आवाज पछाण लेने आ, छोटा बोलदा पे, दीवारों बाहर बोलदा वे, छोटा बोलदा है, ये वड्डा बोलदा पे है। फिर इत्थे ही बस नहीं, किन्ने जीव जंत ने, सब दी आवाज वख वख। बाहरों कह सकते हो कुत्ते दी आवाज, ये सप दी आवाज, ये मोर दी आवाज, ये गां दी आवाज। वख वख आवाज़ां ही नहीं बनाइया, चेहरे वख वख बनाए, फिंगर प्रिंट वख वख बनाए। किन्नियां उंगलियां, किन्ने ने फिंगर प्रिंट पछाणे जाते हैं। एक एक चीज उसने बनाई। मालिक तू जो बनाया वाह वाह। एक पत्ते वर्गा दूसरा रुख का पता नहीं। किन्ने इत्थे रुख ने। हुण एक बेनती होर करा, निम का बूटा ला देंदे हो, कुड़तन असी भरने। वाह मालका, अंगूरां दी वेल ला देती है, ग्लूकोज कौन भर जांदा। ख्याल नाल वे जरा जिन्नी भी अकल होवे ना बंदे दे अंदर, हंकारी हो नहीं सकता। इत्ते विस्माद नाल भर जाएगा। आखेगा मालका वाह, केड़ा ऐसा बंदा बुद्धिहीन जिहड़ा तेरे अगे सिर ना झुकाए, वाह वाह ना करे। गुरु साहब जी कहते हैं विस्माद नाद, विस्माद वेद ज्ञान। कमाल अज ते सुनने आ, पर पहले दिन जिसने ऊड़ा एड़ा लिखिया उसनू कौन दस गया। ABC पहले दिन जो पा गया, कौन समझा गया। इन्नियां भाषा कुछ उपरों थले, कुछ सज्जियों खब्बे पासे जिवें फारसी उर्दू, कुछ है खब्बियों सज्जे पासे जिवें इंग्लिश है पंजाबी है। 3000 के करीब अज भाषा सियाणे विद्वान कह रहे हैं। कौन लिख के है। विस्माद नाद, विस्माद वे, इना ज्ञान। विस्माद जी कभी मछलियां वेख के मछली का रंग कहने वाह मालका। बंदा ते रंग भरदा है, पर ओहो जे रंग नहीं बनते। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग। गुरु साहब जी कहते ने तेरी जानकारी दा रस्ता उत्थे तक नहीं पहुंचाएगा। तेरा जप नहीं पहुंचाएगा, तप नहीं पहुंचाएगा, दान नहीं पहुंचाएगा, योग नहीं पहुंचाएगा। हाँ, मूँह एक दिन किते वाहिगुरु निकल गया, वाह ते वाह तेनू उत्थे तक ले जाएगा। वाह वाह करतियां रैन सुख विहाए, वाह वाह करतियां सदा आनंद होवे मेरी माए। असल विच जिथे हौमे है उत्थे वाह नहीं निकलदा। हौमे वाला ते कहंदा मैं जानदा, मैनू सब कुछ पता, मैं ज्ञानवान। भाई वीर सिंह साहब ने एक बड़ा सुंदर बचन लिखिया। कहते ने ज्ञान दे भोरे चुने, इकट्ठे कीते ते कासा खोपरी भर लई। एक दिन गुरु दे कोल भी जाके कहा, वेखियो महाराज मेरे जिन्ना ज्ञान किसी कोल है, मैं बड़ा ज्ञान इकट्ठा करके आया ते उन्होंने उल्टा दिता। कहन लगा मुश्किल इकट्ठा किया सी, सारा ही उल्टा दिता। कहन लगे झूठ इकट्ठी की, कोई ज्ञान नहीं। मैं ज्ञान लैके गया, उन्हें उल्टा दिता। कहन लगे ये तो कासा ही गंदा कर लिया है। बड़ा सुंदर कहा, सिर कचकौल बना हथ लीता, पड़िया द्वारे फिरिया।
ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਟੁੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਤੁਨ ਤੁਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਭਰਿਆ ਵੇਖ ਅਫਰਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ, ਟਿਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚਕੌਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੂਹਰੇ ਧਰਿਆ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਰ ਉਸੇ ਉਲਟਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਫਿਰ ਧੋਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ। ਅਹੂੰ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰਥ ਹਿਦਾਏ, ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਕਰ ਸੁਧ ਮਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲੇ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਫਿਰ ਧੋਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਲ ਇਲਮ ਦੀ ਲਾਹੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚਕੌਲ ਲਿਸ਼ਕਿਆ ਕਵਲ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਖਿੜਿਆ, ਧਨ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕੂਕਰ ਹੈ ਸਗ। ਸਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਲਾਲ ਸਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਮਤਰੀਨ ਦੇ ਸੰਗਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਮਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ। ਕੂਕਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੂਕਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਮਤਰੀਨ ਦੇ ਸੰਗਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਰੇਜ਼ਾ ਚੀਨ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਤਾਲ ਵੇਚਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਬਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਲਮ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਚਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। सोहबते नेका अगर बाशद नसीब दौलते जावैद याबी ए हबीब जर्रा राद इदम के खुर्शीदे जहां शुज फैजे सोहबते साहिब दिलां मन दे मालक तैनू मिल जान साहिबे दिल मिल जान उन्हां दे कोल 36 काम छड्ड के बैठ जा संगत कर उन्हां कोलों प्राप्त होएगा कि वाह मेरे साहिबा वाह। धन गुरु नानक देव जदों बोलते ने कहते ने वाह तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पाया। मालिक तेरी सिफत सलाह धन है, तू धन है, सिफत दे योग एक तू है जिसकी अज सिफत करने की सच नहीं। अज सिफत होंदी है कल निंदा होंदी, अज सन्मान हुंदा कल अपमान हुंदा। पर दातिया तेरी सदा वास्ते सिफत सलाह, तेरे घर विच सदा वास्ते ही आनंद है, तेरे घर विच सदा वास्ते सुख है, शांति है, सारे गुण हैं तेरे घर आनंद वधाई तुद कर। मान महत्ता तेज अपना आप जार वाह मेरे साहिबा वाह। करन वाला काम एक है गुरमुख सदा सलाह यह सच्चा वे प्रवाह। सदा थिर रहन वाला ते वे प्रवाह। गुरु दी शरण पै के उसकी सिफत सदा करिए। बचन बड़े ध्यान नाल समझना जेड़ा कि सच्चा है ते वे प्रवाह है। सारी दुनिया दे जेब उसकी सिफत करन लग पैण ते वो वड्डा नहीं होना क्योंकि पूरा अधूरा होवे ते कुछ दे लैके पूरा कर दईए। एक शब्द है वरीना, गुरमत विच इसका खंडन है कि वरीना नाम की चीज़ गुरमत कोई नहीं। ये पता कित्थों बनिया कि साल लग जाना है बतरनी नदी तर के धर्मराजे तक जांदियां ते महीना क पहले ही वेखिया कुछ लोग कर देंदे ने, कुछ दान पुण्य करके जे वाधा घाटा है ना पूरा कर दिओ ताकि लेखा पूरा हो जाए। उहदा लेखा पता पूरा करन लई कहंदे ने वरीना। वरे पिछों सतगुरु पातशाह जी कहते ने पर तेनू ते पूरा तां करिए जे तू घट होवें, तू ते पूरा है संपूर्ण है। दाता सारी दुनिया आखे वड्डा 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 ते तू वड्डा नहीं हुंदा।
पर दुनिया निंदा करे तो तू छोटा भी नहीं हुंदा। उसका कारण है कि तू संपूर्ण है, ना वधन लई कोई थां ते ना कोई घटन वास्ते थां, तू है पूरा, हर पासों पूरा। पर फिर असी क्यों आखीए, सिफत क्यों करिए? उसका कारण इको है, तुसी ओनू वड्डा वड्डा कहंदे आप वड्डे हो जाओगे, उस नूं भुल के आप छोटे हो जाओगे। उस नूं भुल गए ते नरकां च जा पहुंचांगे, वो याद आ गया तो ਉਹਦਾ रूप बन जावांगे। इत्थे फरमाया गुरमुख सदा सलाहिए सच्चा वे परवाह, वो वे परवाह हुक्मे हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह। हुक्म राइए रस्ते चला रहा है संसार ते, केड़े रस्ते? कीता पसाओ एको कुआओ, तिसते होए लख दरिया। चला रहा है ते साडे कर्म वेख के भी उस दे सामने लुका करने, वो वेखदा है, असीं मुकर जाने तां भी बेपरवाह विखसदा पिया, नाराज नहीं हुंदा। उस नूं वाह वाह कहिए रहा। दुनिया कह रही दोस्ती मनमुख दज मरन। एक एक बचन ध्यान देन योग है। दोस्ती बनानी है ते उन्हां नाल दोस्ती बना जिहड़े रब दे दोस्त ने, रब दे दोस्त। मित्रता बनानी है ते उन्हां नाल बना जिन्हां दी गुरु नाल मित्रता। प्यार पाउणा ही ते उन्हां नाल पा जिन्हां दा गुरु नाल प्यार है। गुरु अमरदास जी ने बड़ा स्पष्ट फरमाया। इत्थे भी 12 ते वधिक श्लोक पढ़ो। नानक हुक्म वरता खसम का, मत भवे फिरें चल चित। बचन वाल ध्यान देना। मनमुख स्यों कर दोस्ती, सुख के पुछे मित। मनमुख बंदे नाल मित्रता बना के मित्रा सुख पुछना कि मैं सुखी क्यों नहीं। मित्रता मनमुखा नाल, सुख कित्थों मिले? गुरमुख स्यों कर दोस्ती, सतगुर स्यों लाए चित। गुरमुखा नाल दोस्ती बना, सतगुरु नाल चित जोड़। जम्मन मरण का मूल कटिए, तां सुख होवी मित। जे मनमुख नाल मित्रता बनाई, जिन्ना दुख उन्होंने आया नाल तेरी झोली विच भी पवेगा, क्योंकि सांझ है। पर गुरमुख नाल दोस्ती बनी, उसनूं आनंद मिलिया, तेनू भी मिलेगा। गुरमुख कोट उधार दा दे नाम है एक कणी। जो तुद सच ध्यान दे से विरले थोड़े। जो मन चेते के आराधे, तिन की बरकत खाए असंख करोड़े। उन्हां नाल प्यार बना। दुनिया दा प्यार, दुनिया कह रही दोस्ती मनमुख दज मरन। दज दा अर्थ हुंदा सड़ना। सड़ सड़ के मरदे हन। जमपुर बदे मारियां वेला ना लहन। जम दी पुरी विच बदे मार खांदे ने, मारे जांदे ने, फिर समा नहीं मिलता जिहड़ा गवा बैठे ने। ये दोस्ती नूं क्यों कहा ऐसा? मनमुखा कह रही दोस्ती, दोस्ती दे मगर कोई जोड़ हुंदा। आपनूं पता है दो चीज़ां नूं जोड़न वास्ते तीसरी दी जरूरत पैंदी, जुड़दियां नहीं। नहीं ते मसलन दो इट्टां तुसीं जोड़नियां चाहुंदे हो, सीमेंट चाहिदा, नहीं तो जुड़नगियां नहीं। दो लकड़ियां जोड़नियां चाहुंदे हो, कोई श्रेष्ठ किल चाहिदे ने। दो कपड़े जोड़ने चाहुंदे हो तो सुई धागा चाहिदा। हुण दोस्ती है एक जोड़। इस दे विच जोड़ विच की होवेगा? या तो होवेगा माया दा, होवेगा विकारां दा, ते जां होवेगा नाम दा। जेड़ी मित्रता सत संगियां दी, इस दे विच जोड़ है शब्द, इस दे विच जोड़ है नाम, इस दे जोड़ विच है प्रेम। पर दूसरे पासे जोड़ है केवल माया। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, वेखदे आई भज जान कदे न पायन बंद। जिचर पैनन खामने तिचर रखन गंढ। जित दिन किशु न होवे तित दिन बोलन गंध। एक मैनू बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आया। एक नौजवान
पिता नूं कहे मेरा ये मित्र बड़ा प्यारा, मेरे लिए जान देंदा, बहुत ईमानदार चंगा। बाप जानदा सी ये बेईमान आ, मेरा बच्चा भुलेखे विच आ। उन्हें की कीता, कहन लगा लै बेटा इंज कर पुत्र, आ एक संदूखड़ी ते इस दे विच बड़ा कुछ बड़ा धन पिया ते मैं चलिया यात्रा, ते आ चाबी, मैं चाबी भी दे के चलिया, ते तेरा मित्र बड़ा भरोसे ही होगा, ये घर ही रख देवीं ताकि गवाच ना जाए। रख देती, चाबी भी दे देती, लै भाई सांभ के रखी, बाप तेरे ते भरोसा करके दे गया। तो वो शामी आया तो कहने लगा तेरा बाप तो बड़ा बेईमान है। कहने लगा क्यों, बाप क्यों बेईमान? हीरियां दी संदूखड़ी ते दे गया। कहने लगा हीरा तो एक भी नहीं उहदे विच, सारे पत्थर इकट्ठे किए हुए ने। बाप आया, कहने लगा पिता जी बेइज्जती कराई, तुसी ते कहा सी हीरे। कहने लगे पुत्र बेइज्जती नहीं कराई, तेन विखाया कुछ, तेरा मित्र की है। वो भलिया लोका, मैं गया ही उन्हें पहले ही खोल के वेख लिया चाबी ला के। किन्ना सियाना, किन्ना की ईमानदार, जे हीरे हुंदे ते तेनू कुछ लभदा। कहने लगा पिताजी ये तो सोचिया ही नहीं सी, हद हो गई, बेईमान ते वो है। मैं तुहानू बेनती करा, जिन्नियां चोपड़ियां चोपड़ियां गल्लां करन वाले बंदे, जापदा ना बड़े मित्र ने, हाथ विच कुछ आ जाए उस तो बाद मित्रता दा पता लगता है। हाँ मिलता रहे ठीक है, जिस दिन ना मिलता रहे, जित मिलता रहे कहते ने जी दर्शन मेले करना आए हैं। जिस दिन ना मिले तुसी फोन कर करके थक जाओ, उन्होंने फोन भी नहीं उठाना, और जे मिल भी जान ते आखना बिजी अजे गल करन दा टाइम नहीं। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध। एक तुहाडे चरणा च होर अर्ज करदे हां, क्योंकि आप इत्थे बैठे नहीं सुन रहे, सारी दुनिया सुन रही, सिख जगत समुचा सुन रहा है। मित्र गिनने होण ते पुत्र दे विआह वेले ना गिने, मित्र गिनने होण ते सुख वेले ना गिनने। मित्रां दी गिनती करनी होवे किसी मुसीबत वेले करनी, दुख वेले करनी, तुहानू पता लगेगा मित्र साडे किन्ने किन्ने। सुख में बहो संगी भय, दुख में संग ना कोए। विपता वेले पता लगता तेरा मित्र कौन है। धन की राखी ली तो कोई भी मित्र बन जाएगा, पर वापस कौन करता। शेख सादी ने एक था बड़ा सुंदर, एक ने कहा 10,000 दरम मैनू दे। कहने लगा सारे मित्र गवा बैठा, तेनू ते ना गवावा, मैं तेनू पैसे नहीं देने। कहने लगा क्यों? कहने लगा जिन्नियां नू दिते ना पैसे आए ना मित्र आया, कोई भी ना आया, घट्टो घट तू ते रहो, एक ते रह जाए। मनमुखा कहरी दोस्ती माया का संबंध, वेखदियां ही भज जान कदे न पाइन बंद। जिचर पैन रखावने तिचर रखन गंड, जित दिन कशु ना होवई तित दिन बोलन गंद। एक आलम ने तो इत्थे तक कहा सी रब्बा दुश्मनां नाल आपे नजिठ लवांगा, मित्रां कोलों तू बचा ले, क्योंकि राज सारा इन्हां दे पास है। जे बिगड़ गए तो इन्हां मेरा रहन कुछ नहीं देना। जिनको हार समझा था गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे मेरे ही काट खाने को। माया दे आसरे ते मित्रता ऐसी ही है। गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगान। गुरमुखां दा जो गुरु दी शरण विच वेखो कंपेयर कर रहे ने, एक पासे जो माया दी शरण विच आ, हर काम कहंदा माया करेगी, दूसरा कहता हर काम मेरा गुरु करेगा। जिहड़ा गुरु दी शरण विच है हर कारज लई सतगुरु दा आसरा लैंदा, पर मनमुख बंदा हर काम विच पहले माया दा आसरा लैंदा। गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, उस सच्चे शब्द नाल गुरु दे शब्द नाल जुड़े हुए ने, शब्द राही परमात्मा नाल जुड़े हुए ने। आत्म राम प्रकाश, आत्म राम दा अर्थ है परमात्मा। परमात्मा दे नाम दा प्रकाश होया, भाव रब उन्हां दे अंदरों प्रगट होए। बंदे नूं कोई फल ते लगना चाहे, हर काम नूं इह चाहुंदा बूटा लावां फल की लगेगा।
दुकाना बनावा किराया किन्ना क मिलेगा, ये काम करा फल की मिलेगा। भलिया लोका पुछ, मैं संसार ते आया मैनू फल की लगा? मैं जीविया फल एक है, तेरे अंदरों परमात्मा प्रगट होवे। फल है कि उसका प्रकाश होवे। एक वचन है, गुर पूरा भेटियो वड भागी मने भया प्रकाशा। कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवाह। जिमें लाइट चली गई होवे, हनेरा आ जावे अचानक ही रोशनी हो जाती है। जिस दिन रब्बी रहमत होंदी मन जगमगा उठदा, बंदा हैरान हो जाता, ये प्रकाश कित्थों हो गया, ये आनंद इन्ना कित्थों। मैं तो परेशानियां दुखां नाल भरिया सा, इन्ना आनंद। मैं तो हनेरे च जी रहा सा, इन्नी रोशनी, इन्ना रूहानियत दा प्रकाश, ये कित्थों आ गया। आत्म राम प्रकाशया सहजे सुखलान। ये दीवा मैं नहीं बालिया, ये दीवा उसे ने बालिया। पाया रतन घरा हो दीवा बालिया। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल। हुण चानन ओ सुखया, चूका जम स्यों मेल। ये बलदा ये तेल दीवा एहू जले, कर चानन साहिब तौ मिला। गुर का शब्द विसारिया, दूजे भायर चन। जिन्ना गुरु का शब्द ते विसार दिता, दूजा भाव केड़ा? हार वेले ध्यान माया मनो ना विसरै। मांगे दम्मा दम सो प्रभ चित न आवई। नानक नहीं करम कदी भी मुंह वाहिगुरु नहीं। हार वेले चिंता संसार दी, जिक्र संसार दा, कर्म संसार दे। तिशना भुख ना उतरै। प्रशादियां दी भुख ते दो नहीं चार किन्ने क बंदा खा लवेगा, पर तृष्णा दी भुख ते मुक्कण च नहीं आउंदी। त्रिलोकी दा राज मिल जाए बंदा तां भी भुखा रहेगा। एक वचन है, राजा राज ना तृप्तिया। अज तक कोई राजा राज नाल नहीं रजिया। सायर भरे के सुख, राजा राज नाल नहीं, होर राजे ते चढ़ाई करेगा। अगे जाएगा तृष्णा ते एक लाट। बिखया मैं कि नहीं तृप्त ना पाई। ज्यों पाव कई दिन नहीं त्रापै, बिन हर कहाँ अगाए। तृष्णा भुख ना उतरै, अन दिन जलत फिरन। हर रोज ऐसे बंदे सड़दे फिरदे। तृष्णा एक जलन है, साड़ रही है। फिर करदे की ने? दुष्टां नाल दोस्ती, नाल संतां वैर करें। विचार गुरु ने बख्शिया, आप नाल साझा करा। जिन्ने बंदे जीवन विच असफल रह जाते ने, वेखे अक्सर आलोचक बन जाते। कारण है, मकान बनाना तो बहुत औखा काम है, फूक मारिया नहीं बनता। किसे बनाया, ये किहड़े काम दा बनाया, कह ही जाना। चित्र बनाया किसी ने बड़ी देर बाद, मुसवर नहीं है, ठीक नहीं बने। निंदा करन लगे लगता कुछ नहीं। एक तो सारू आलोचना बड़ी चंगी है, पर नहीं दूसरे पासे अंधे नूं आख्या जाए प्रकाश ते दुख होंदा। वो कहंदा मैं किवें मन लवां प्रकाश है, मैनू नहीं दिसदा। जो मैं नहीं कर सकता दूसरा किवें कर गया। मैं नहीं कर सकता, बड़े आलोच। बाबा दीप सिंह किवें कर गया, मणि सिंह किवें कर गया, तारू सिंह किवें कर गया। भाव मैं नहीं कर सकता, दूजा किवें कर गया। मैं नहीं जपिया, दूजा किवें जप गया। मैं नहीं नेकी कर सकता, दूजा किवें कर गया। वो फिर बंदे की करते ने, निंदा शुरू कर देंदे ने, कहंदे ने पखंडी है, ये ठीक नहीं। ओदी निंदा करनगे। निंदा करते करते फिर की है, दुष्ट चौंकड़ी। कोई सुनने वाले हो जाते ने तो कुछ करने वाले हो जाते। इनू कहते दुष्ट चौंकड़ी। वैसे सभा 3 प्रकार दियां जे, याद रखो। एक सभा ते है आम सभा, बंदियां दा इकट्ठ। दूसरी है संत सभा। बड़ा सुंदर वचन है, थान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा। एक सभा होर भी है, उन्होंने कहा दुष्ट सभा। दुष्ट सभा मिल मंत्र पकाया, करसा औद गनेरी। ये दुष्ट चौंकड़ी भी होंदी है। एक बड़ी प्यारी घटना मैनू याद आई, 2 मिनट विच कहा।
ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਸਾਧੂ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਿੰਦਕ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੀ ਕਬੀਰ ਵਰਗਾ ਠੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਐਡਾ ਪਖੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੁਲਾਹਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਮਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਜੋੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਸੁਣਾ। ਕਮਾਲ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਖੱਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਰੇਜ਼ਾ ਨਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਛਕਾਏ, ਆਖਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦਾ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਫੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਥਾ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਥੱਲਿਓ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗਈ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਦਲਿਆ ਕਾਂਟਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਵੈਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਾ ਚੋਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਬਦਲਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਥਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਕਥਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਕਰਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਲੀ ਗੱਲ ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ, 10 ਦੇ ਅੱਗੋਂ 10 ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ 10 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ, 10 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਭੋਗਣਾ? ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਝ ਹੈ, ਕੰਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਲਹਿਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੁੱਬਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਕਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਹਰ ਭਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਾਠ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਾਸਤਕ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਕੁਕਰਮੀ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਤੇ ਤਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤਰਦੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੁੱਬਣ। ਆਪ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੇਨ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ
महामूर्ख करते हैं मूँह काले तिना निंदका नरकै घोर पवन। हुण चाहुंदे ते हाँ रब दे घर जाइए मूँह सुरखरू होवे, परमात्मा दे घर जाइए ते मूँह उजला लैके जाइए। ते जे चाहुंदे आ मूँह उजला लैके जाइए, फिर अज साहब गुरु हरकिशन साहब बाला प्रीतम दे दरबार विच एक प्रण करके जाओ और रब दे घर तक मुंह उजला लैके जाना। सतगुरु साडे ते कृपा कर, कदी भी निंदा दी कालख मुंह नूं ना मलीए। गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं एक बारी बचन सिखां कीता से, सरवण करो समाप्ति करा। कहन लगे पातशाह तुसी कहंदे हो निंदा चुगली करो ना ते साडा ते गुजारा ही नहीं हुंदा। निकल जाती मूँह ते पातशाह हस पै। कहन लगे फिर एक कम कर लिया करो, निंदा अपनी कर लिया करो ते सिफत परमात्मा दी कर लिया करो। आख्या करो मेरे नालों बुरा कोई नहीं ते परमात्मा तेरे नालों चंगा कोई नहीं, निस्तारा हो जाएगा। उस दी सिफत करो, अपने अवगण वेखो ते मुकाओ। फरीदा आप नड़े गिरीवान मैं सिर नीवा कर दे, गुरु बख्शिश करे। दुनिया ना सलाह जो मर वंज से, लोका ना सलाह जो मर खाक थी। फिर करिए कि वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाहिया सच्चा वे परवाह। भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।